भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या माले मिंटो सुधार, अक्टूबर 1906, एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा गया, आगा खां के नेतृत्व में वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा अनुरोध किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा उन्हें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। दिसंबर 1906, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस द्वारा सुधारों की मांग, नर्म दल को संतुष्ट करने तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अतः 1909 में भारत सचिव जॉन माले व वायसरॉय लॉर्ड मिंटो ने एक कानून प्रस्तुत किया जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या माले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रावधान निम्न थे। केंद्रीय व प्रांतीय विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में 60 सदस्य व 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 में से 37 सरकारी अधिकारी व 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद व 27 चुने हुए सदस्य थे। 27 निर्वाचित में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित, 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी। शेष बची 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए उपलब्ध थी। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। प्रांतीय विधान सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित व बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। निर्वाचित सदस्य संख्या में कम थे। सभी प्रांतीय विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। विधान सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा करने, संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर प्रश्न पूछने, मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने के अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया। पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय या गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।